चलिए हम लोग इस बुक में दिया हुआ 10वां अध्याय का शहरी एवं ग्रामीण जीवन के सभी टॉपिक को टच किए और अब हम देखेंगे कि इस किताब में दिया हुआ एक कहानी है सबसे अंतिम में, जो कि जातक कथा से ली गई कहानी है। और उस कहानी के माध्यम से आप लोग जातक उस ग्रंथ को कहते हैं जो बौद्ध धर्म के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है, उसी को जातक के नाम से जाना जाता है। उसी जातक ग्रंथ में एक कहानी दिया हुआ है जिसके माध्यम से बताना चाहता है कि एक बुद्धि जिसके पास, दिमाग जिसके पास रहेगा, वो अपने दिमाग का प्रयोग करके कितना भी गरीब व्यक्ति क्यों ना हो पैसा कमा सकता है। तो आप बच्चों को इस कहानी को बताने का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चा समझे कि दिमाग को अगर कंसस करके, दिमाग को प्रयोग करके अगर हम चाहें तो हम धनवान बन सकते हैं। कहा भी जाता है कि गरीबी में अगर आप जन्म लिए हैं तो ये आपके बस में नहीं है कि हम अमीर घर में जन्म ले लें, लेकिन अगर आप गरीबी में मरते हैं तो ये आपकी नाकामयाबी दिखाती है, आपकी असफलता को दिखाती है, क्योंकि अपने अच्छे कर्म और अच्छे प्रयास से आप एक अमीर बनके, एक अच्छा इंसान बनके मर सकते थे। तो इसलिए जन्म लेना कोई दोष नहीं है गरीब घर में, लेकिन मरना गरीब घर में एक दोष साबित करता है। इसीलिए इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति होता है जो काफी गरीब रहता है, उसको अमीर बनने की इच्छा होती है। वो एक दिन जा रहा था सड़क पे, उसको एक मरा हुआ चूहा दिखा। वो चूहा को लिया और एक सेठ के हाथ में बेच दिया। सेठ इसलिए उस मरा हुआ चूहा को खरीद लिया क्योंकि उसको अपने बिल्ली के लिए भोजन चाहिए था। 1 रुपया दे करके उस गरीब से वो सेठ ने चूहा खरीदा। तो गरीब को मुफ्त में क्या हुआ, 1 रुपया मिल गया। वो जा रहा था ऐसे ही कहीं रास्ता में, उसी कुछ दिन बाद एक आंधी तूफान आया और राजा के बगीचा में आंधी तूफान में काफी पेड़ पौधा गिर गया, काफी टहनियां टूट गई। तो माली जो रख रखाव के लिए था, उसके पास समस्या था कि वो इसका साफ सफाई करना है, इतना बड़ा बगीचा सफाई करनी है। ये गरीब आदमी देखा, उस माली से बात किया कि अगर तुम हमको ये पत्ता और ये टहनी दे दो तो तुमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हम सफाई करा देंगे। तो मालिक खुश हुआ, अरे हमको तो मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो बोला ठीक है, अगर इतना ही तुमको चाहिए तो ये ले लो, ये सब तो मेरे यूज का है नहीं, तुम ले लो और मेरा काम करवा दो। गरीब आदमी बहुत खुश हुआ और कुछ बच्चा उस आस पास में खेल रहा था, उसको टॉफी मिठाई का प्रलोभन दिया, लोभ दिया और बोला कि ऐसा करो बाबू, तुम सारा ये पत्ता सब चुनो, टहनी चुनो, इकट्ठा करो, तुमको हम बदले में टॉफी मिठाई देंगे। बच्चा भी खुश हुआ। कम इन्वेस्ट में वो गरीब आदमी सारा काम बहुत जल्दी करवा लिया। तो गरीब व्यक्ति क्या किया, तो वहां खेल रहे कुछ बच्चों को मिठाई का लालच दे करके उस काम को बहुत जल्दी करवा लिया और उसके पास ढेर सारा पत्ता और टहनियां, पेड़ का टहनी जमा हो गया। अब उधर ही कुछ कुम्हार व्यक्ति जो मिट्टी बनाने का काम करते हैं, वो जा रहे थे। उनको ईंधन का खोज था कि हमको जलावन चाहिए मिट्टी का बर्तन पकाने के लिए। तो ये निर्धन व्यक्ति अपना बुद्धि का प्रयोग करके उससे बोलते हैं कि आइए आपको हम ईंधन देते हैं, आप कितना में ये ईंधन खरीदेंगे। तो वो बच्चा के माध्यम से जो वो पत्ता जमा करवाया था पेड़ पौधा का, और जो पेड़ पौधा का टहनी था वो उस कुम्हार के हाथ से वो बेच लिया। तो इसमें भी उसको फायदा हो गया। उसके बाद एक दिन वो देखा कि कई 100 व्यक्ति, लगभग 500 व्यक्ति घास काट रहा है और वो काफी दूर क्षेत्र में है जहाँ पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। तो वो एक बड़ा सा पात्र लाया, उसमें पानी भरा और उस घास काटने वाले व्यक्ति सबको जाकर के पानी पिलाया। घास काटने वाला काफी खुश हो गया, बोला कि मांगो तुम हमसे क्या मांगते हो, सो हमको हम लोग पे तुम बहुत बड़ा उपकार किया कि इतना धूप में हम लोग जो घास काट रहे हैं, गला सूख रहा था, एकदम समझो कि प्राण हमको लौटाने का काम किए हो। तो वो जो निर्धन व्यक्ति था जो ये परोपकार किया था, तो बोला कि ठीक है, आप लोग हमको कुछ देना चाहते हैं तो समय आने पे हम आपसे मांगेंगे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं।
बोला ठीक है, जब आपको जरूरत पड़े आप हमसे मांगेगा, क्योंकि आप बहुत उचित समय पे हमको पानी पिलाए हैं। तो परोपकार भी करना चाहिए, इससे मैसेज जाता है कि वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को सहयोग करेगा ऊपर उठने में। एक दिन होता क्या है कि उस गरीब व्यक्ति को एक घुड़सवार व्यक्ति से दोस्ती रहता है। घोड़ा के जो प्रिय व्यक्ति था, घोड़ा को पसंद करने वाला व्यक्ति, उससे उसको दोस्ती था। वो क्या किया, वो घुड़सवारी व्यक्ति जो निर्धन व्यक्ति से दोस्ती किया था, तो बात ही बात में वो बोला क्या इस निर्धन व्यक्ति के पास कि कल शहर में बड़ा व्यापारी आने वाला है 500 घोड़ा लेकर के, तो हमको उसमें जाना है। इस प्रकार से आपस में दोनों मित्र बात कर रहे थे। इसके दिमाग में आया, अरे यही मेरे पास मौका है अमीर बनने का। चलो 500 आदमी को जो मैं पानी पिलाया और वो आदमी हमसे वादा किया था कि आप हमसे कभी कुछ मांग सकते हैं, तो इसी समय क्यों ना हम उससे मांग लें। और वो अपने दिमाग का प्रयोग करके उस 500 व्यक्ति के पास गया और बोला कि आप हमसे जो बोले थे कि आपको जो जरूरत हो कभी हमको मांग सकते हैं, तो हमको एक एक गठरी घास चाहिए आपसे। घास काटने वाला व्यक्ति था, औकात से ज्यादा कुछ मांगता वो तो देता नहीं, तो लेकिन जो है उसके पास वो तो दे सकता था। वचन तो वचन होता है। तो वो क्या घास मांग लिया। अब 500 गठरी घास हो गया किसके पास, निर्धन व्यक्ति के पास। और एक और वादा करवाया उससे कि हम ये सारा घास बेचने जाएंगे कल शहर में, लेकिन आप हमसे वादा कीजिए आप लोग कि जब तक मेरा घास नहीं बिक जाए तब तक आप लोग घास नहीं बेचेंगे। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन के लिए हम ये काम करेंगे। अब हुआ ये कि बड़ा व्यापारी आया घोड़ा लेकर के, 500 घोड़ा लेकर के। इसके पास 500 गठरी था घास का। बड़ा व्यापारी गया घास खोजने के लिए पूरा मार्केट में, उसको घास नहीं कहीं मिला। एक जगह इसके पास जब आया तो देखता अरे इसके पास तो बहुत सारा घास है। तो बात किया, इसको 1000 मुद्रा में वो 500 घास का गठरी से वो बड़ा व्यापारी ले लिया अपने 500 घोड़ा के लिए। देखते ही देखते एक दिन में, कुछ वक्त में ये निर्धन व्यक्ति अमीर हो गया। तो इससे क्या समझ में आता है, ये कहानी इसलिए आपको बताया गया है कि एक गरीब निर्धन व्यक्ति भी अगर अपने बुद्धि का, दिमाग का प्रयोग करे तो क्या हो सकता है, वो अमीर बन सकता है। और आप वर्तमान समय में भी अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी बड़े लोग हैं उनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड, पीछे का इतिहास जब पढ़िएगा तो किसी न किसी गरीबी से ही ऊपर उठा है। तो इसीलिए अपने दिमाग को जितना शार्प हो सके उतना शार्प कीजिए, शिक्षा से जुड़िए, और शिक्षा से जुड़ने के बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आप भी गरीब रूपी जो श्राप है जीवन में, उससे हम लोग ऊपर उठ जाएंगे और एक अच्छा इंसान, एक अच्छा जीवन जी के इस दुनिया से जाएंगे। इसी के साथ आज का ये कहानी खत्म होता है और पूरा चैप्टर खत्म होता है।